हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार विषयों पर केंद्रित है। वो विषय है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो दूसरे फेज की बहाली हो रही है उसमें सीटेट अपेयरिंग का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलने की बात है तो आपको हम बताते चले कि कल इस विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें कि कल बैठक भी हुई है, सरकार तक ये बात पहुंची है और आज शाम तक आपको एक महत्वपूर्ण सूचना आपको इस माध्यम से मिल जाएगा कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सारे गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उसको दूर होने का प्रयास आपको हम बता दें। राज्य सरकार के स्तर पर जो चीज़ें हैं जो स्पष्ट है उस पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से चाहे वो आरजेडी के नेता हों चाहे जेडीयू के नेता हों, सब लोगों के पास एक बात खबर गई है और लगातार लगभग 10 दिनों से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमारे साथी संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो बीपीएससी ऑफिस के बाहर हो चाहे आरजेडी कार्यालय में हो, तो सब चीज़ों पर गतिविधि दूर होने का प्रयास चल रहा है साथियों। अभी जो आपको हम बता दें कि जिस चीज़ पर आपकी मंशा है, क्या बीपीएससी द्वारा बहुत सारी समस्याएं हैं। दो प्रमुख मांग है, एक है सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर और दूसरा है कि सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी समस्या हैं जिसके लिए लगातार फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो 1 to 1 हम सारी समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं कि एसटीईटी पेपर 1 और 2 में जो उम्र संबंधित सीमा की छूट थी वो 4 साल और 10 साल या अन्य कॉलम में सब्जेक्ट के अनुसार जो भरने वाले कॉलम है उसको उम्र सीमा का छूट लेना है या नहीं लेना है, तो आप अपने अनुसार आपको सब्जेक्ट का चूज करना है और उसके अनुसार अपने कॉलम को भरना है। आप समझ सकते हैं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये फ़ोन करके मैसेज करके बता रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट जो है हमको 4 साल का ही मिला और मेरा थोड़ा बढ़ गया। तो ये भी कई लोगों का डिमांड है कि उसके अनुसार भी मिलना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो 1 to 5 में बोले कि अभी तक हम फॉर्म नहीं भरे हैं। पीआरटी का जो मामला है, तो पीआरटी में जो सीटें थी जो पहले निकली वैकेंसी उसमें दिव्यांग और कई कैटेगरी की महिलाओं को ही सीट आरक्षित की गई थी, परंतु शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से कल एक महत्वपूर्ण नोटिस आया कि 1 to 5 में है वो उसको खोल दिया गया है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, यानी सभी कैटेगरी के लिए रास्ता खुल गया है, यानी जितने भी लोग हैं सब फॉर्म भरेंगे। अब परीक्षा को लेकर भी काफ़ी गहमा-गहमी है, तो हम लोग कई अन्य डिबेट में भी शामिल हुए थे। तो जो डिबेट का मुद्दा है उसमें है कि परीक्षाएं आखिर जनवरी में ही क्यों होगी। अभी फॉर्म भरने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को, तो मेरा अनुमान है कि इस डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है। जैसे आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, तो इसको बढ़ाया जाता, परीक्षा की तिथि भी दिसंबर से बढ़ाई कर जनवरी ले जा जाती। और जो सीटेट अपेयरिंग का मामला है, अगर उसको मंजूरी मिलती है तो वो बैठेंगे परीक्षा में, बीपीएससी पास करते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी, नहीं पास करेंगे तो वो फिल्टरिंग के तहत हट जाएंगे, या तो सीटेट पास करेंगे या बीपीएससी पास करेंगे। तो सारे मुद्दों पर सरकार पता नहीं, और लगातार ये बात बताया जा रहा है कि तीसरे फेज की बहाली अगस्त में आएगी, तो अगस्त में कम से कम 5-6 महीना का गैप होता है, तो उसके पहले जनवरी में क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो सारी चीज़ों पर जो एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का जो जरिया है वो पहुंच चुका है। और प्रमुख मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो बातें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, और लगातार जो है न्यूज के माध्यम से या जो सुर्खी है या अन्य डिबेट में या चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आ रही है, और सरकार के तरफ से जो रिक्तियाँ मांगी गई, यानी शिक्षा विभाग से सप्लीमेंट्री द्वारा बीपीएससी की तरफ से चिट्ठी भेजा गया है, लगभग 10-11 जिलों से चिट्ठी मिली भी है। तो सारी चीज़ों पर लोग अवगत हैं और कितने कितने आवेदन के कितनी कितनी रिक्तियाँ आई है जिलों से, उस सबको देखा जा रहा है। मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं, कई जिलों से लोग बता रहे हैं यहाँ हो, तो जो चीज़ें हैं उसमें है कि रिक्ति जो भेज दी जाएगी ओवरऑल, तो असंभवतः 19-20 तक, 19-20 में भी छठ महापर्व की जो समस्या है वो भी एक समस्या है, छठ महापर्व है, तो 19-20 अगर 1-2 दिन आगे पीछे अगर मान लिया जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और कई खबरें हैं जो लोग बता रहे हैं कि नहीं आएगा, तो आपको हम बता दें इसकी 110% चांस है कि रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कितना आएगा इस बारे में हम पूरी स्पष्टीकरण तो नहीं देंगे, परंतु इतना जरूर है कि रिजल्ट जो है वो 10,000 के आसपास आने की संभावना बीपीएससी द्वारा है, परंतु हम लोग एक सरकार से आग्रह करते हैं कि रिजल्ट कम से कम 15-20 हज़ार दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है प्रथम फेज की बहाली में आ जाए। दूसरा है कि कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि जो दूसरे फेज की बहाली है उसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, कुछ गलत भरा गया है, कैंसिल करके फिर फॉर्म भरते हैं तो जो पैसा है जो कट जाता है फिर पैसा वापस नहीं आता। तो कई समस्याएं हैं, अगर थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड कर दे,
आज लास्ट डेट है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने का और फॉर्म भरने का भी 25 नवंबर ही लास्ट डेट है। तो सारी समस्याओं की समाधान जो है वो स्वतः हो जाएगी, परंतु सारी चीज़ों पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को बरगलाना चाहते हैं, नहीं हम एकदम, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा डेट एक्सटेंड कर दीजिए और फिर जनवरी माह में परीक्षा ले लीजिए। सीटी टेपरिंग का भी मामला है, उस मामले में भी आज संभवतः शाम तक कुछ खबरें आ जाएंगी, तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएगी। अब कई लोग हैं जो मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर अगर मार्कशीट नंबर दे दिया जाए तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं तो कोई वो फर्जी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ अगर फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो उसी को अस्पष्ट माना जाएगा। हाँ, एडिट का ऑप्शन आता है, तो जो फॉर्म भरने में जो समस्याएं हैं या कुछ ऐसी जो चीज़ें जो उसको लेकर आपके अंदर ये है कि हम फॉर्म गलत भर दिया, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर में या फॉर्म भरने में या लास्ट अपलोड करने में, सब में कहीं ना कहीं है। कई ऐसे मामले थे जैसे 6 to 8 को लेकर कि BCA, BTech, MCA आदि चीज़ों पर जो है अलाउ का निर्देश जो है, तो इस वाले में मामले में उसको निर्देशित कर दिया गया है। अब ये सारे लोग BCA, BTech, MCA वाले सब लोग फॉर्म भरेंगे। 2-3 प्रमुख मुद्दा है, आपको बता दें कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मामला है, जैसे बहुत सारे परीक्षार्थी फ़ोन करते थे और बताते थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट में हम मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स है और उसके कंबाइंड जो सब्सिडियरी है वो पोल साइंस या ज्योग्राफी ना होकर कई ऐसे विषय हैं जिनकी पढ़ाई नहीं होती, जैसे गृह विज्ञान हुआ या फिलॉसफी हुआ, बहुत सारे विषय हैं। तो भाषा के विषय में चयन करने में आप जो है वो सावधानी बरतें। और 2 सब्जेक्ट सब्सिडियरी है आपके, आज चूज आप किए हैं ऑनर्स विषय को लेकर या अपने स्नातक विषय को लेकर, उसको आप ठीक ढंग से चूज करें ताकि जो आप देंगे BPSC उसी हिसाब से सीटों के आकलन के अनुसार आपको फिर हम फॉर्म फिलअप करें।